बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो आप उनको काइंडली लाइक कर लिया करें, कमेंट्स अपने जो हैं कीमती वो ज़रूर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देखिए आपने, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ओवरऑल ये वीकली हॉरोस्कोप जो होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, कई लोग कहते हैं हमारे साथ ये नहीं हुआ। तो ये एक जनरलाइज्ड जो है ये नरेशन होती है वीकली हॉरोस्कोप जनरली। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपका स्पेसिफिक जायचा जो है वो बनता है, तो फिर किसी नतीजे पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, और जो डिटेल्स चाहिए होती हैं तो वो फिर आपका स्पेसिफिक जायचा होता है। ये जो है इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसा हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा की ताकत उसके पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। कई लोग एतराज़ करते हैं कि ये क्या बात हुई, ऐसा हो सकता है। तो भाई हम इंसान हैं और हम लोग यही कह सकते हैं कि मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। इसके अलावा जायचा अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, आप इसके ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन की वो बुक कर सकते हैं एक फ़ीस पे करके। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से अगर आप चाहें तो जो ज़िंदगी में मसाइल हैं उनके हम हल की तरफ भी जा सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। उसके लिए भी आप दिए गए नंबर्स पे अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज सुंबला है, उर्दू, अरबी, फारसी में सुंबला और इंग्लिश में वर्गो। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला यानी वर्गो है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ पे या गैन है, तो भी आपका बुर्ज सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अपने खालिक का, उसकी अता करदा जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करते रहें हमा वक्त। और इसके अलावा अपने ताल्लुक को बतौर मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, मजबूत बनाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि मैक्सिमम अपने हर काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत, उसको भी अपनी ज़िंदगी का मामूल जो है रोज़ाना बुनियादों पर वो बनाएं। और इसके अलावा या अल्लाह या गनीयो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी इस हफ्ते के रूटीन में रखिए, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। वर्गो वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। जनाब, आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि किसी ख़ास मकसद के लिए किसी से अगर आपने कोई हेल्प की दरख्वास्त करनी है तो जिससे आप बात करेंगे वो ज़रूर पॉजिटिवली उसके ऊपर गौर उस तरफ से किया जाएगा। इस हफ्ते आपके बहुत सारे पेंडिंग काम जो हैं वो बड़ी जल्दी जो हैं वो इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेंगे। आपको ज़रा थोड़ा सा ना साबित कदम जो है वो रहना होगा। माली वसाइल की वसअत के लिए जो आपने प्लान किया है इसमें पॉजिटिवली इंशाअल्लाह कोई नुमायाँ पेशरफ जो है उसका इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो आप पे कोई इल्ज़ाम लगने का इम्कान है, आपने एहतियात करनी है। नौजवानों के लिए ये हफ़्ता ख़ास तौर पे एहतियात का हामिल है, ख़ास तौर पे जो नए नौजवान फ़ारिग़ तहसील हुए हैं तालीम से, उनके लिए, क्योंकि
اچھی جابس یا انٹرنشپس کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ ورگو والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ بے احتیاطی میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی بھی حساب میں صحت میں، پرہیز میں بے احتیاطی جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنی، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے تو خاص آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پیر کا دن جو ہے آپ نے قرض کے لین دین میں احتیاط کرنی ہے، وقت کا اہم تقاضا یہی ہے۔ مالی خسارہ جو ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اپنے جو ایکسپینسز ہیں ایک تو ان کو ریویو کریں اور اپنی گھبراہٹ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں۔ منگل کے دن یہ ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے نئے رشتے کی بات جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی۔ پہلی اگر بات چیت کو ختم ہو گئی تھی تو اس ہفتے جو ہے وہ نئے رشتے کے لیے بات چیت پازیٹیولی چلنا شروع ہوگی انشاءاللہ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض پس پردہ مخالف جو ہے وہ آپ کے کاموں میں دانستہ طور پر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ ثابت قدم رہیے، اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ تو بچوں کی سرگرمیوں پہ آپ نے نظر ضرور رکھنی ہے، اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ کے جو کوئی پینڈنگ کام تھے وہ ضرور مکمل اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ پارٹنرز کے ساتھ تعلقات اگر کوئی ناخوشگواریت کا شکار تھے تو وہ اس ہفتے خوشگوار بیسز کے اوپر جو ہیں وہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ ناگزیر اخراجات سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اوور سپینڈنگ سے گریز کرنا ہے آپ نے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ اگر کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ سے وہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا وقت لیجئے، فوری طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ آپ نے ضرور لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ENT سے ریلیٹڈ اپنی ہیلتھ جو ہے نا، ایئر نوز تھروٹ، اس سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔